हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8 से करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक के वीडियो को पूरा कवर कर लिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे है। ठीक है, अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी है, इसमें टोटल 15 क्वेश्चन है। ठीक है, तो लगातार हम लोग वीडियो डाल रहे हैं और हम लोग लगातार इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे आपका चैप्टर बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए। आपके सामने एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस बटन को प्रेस करिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए, ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिएगा, क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम में, यानी कि घटते हुए क्रम में मतलब हम लोग कैसे सजाएंगे इसको, बड़ा से छोटे में सजाएंगे। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बड़े से छोटे में हम लोग इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे 3 है, 11/6 है, कॉमा 8/3 है, कॉमा 1/3 है। इसमें टोटल 3 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन है, मैंने अभी पहला क्वेश्चन को आपके सामने नोट करा है। तो अब देखिए 3 है, तो 3 को आप क्या लिख सकते हैं, 3/1 आप लिख सकते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। तो चलिए अब क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले जो आपका हर है, यानी कि जो नीचे का अंक है, जैसे 1 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया और 3 हो गया, इसका आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम लेंगे हम लोग। जैसा हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को कवर किए थे, जिस तरीके से बनाए थे, सेम उसी तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 1,6,3,3 का लॉसो। ठीक है, यानी कि एलसीएम। तो कितना आ रहा है इसका एलसीएम, 6 आ रहा है। ठीक है, तो 6 है। तो अब देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3/1 को आप किससे गुना करेंगे कि नीचे 6 आएगा, क्योंकि आपको लाना क्या है, आपको हर में 6 लेके आना है। तो आप 6 से गुना कर दीजिए। तो आप नीचे अगर 6 से गुना करेंगे तो आपको ऊपर भी 6 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि ये आ गया आपका 18/6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो भिन्न है वो क्या है, 11/6। अब आपको लाना क्या है, 6 लाना है। तो आप किससे गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया 11। आपको हर क्वेश्चन को करके दिखाना है, ऐसा नहीं कि इसमें 6 है तो नहीं करेंगे, है ना। आपको इस तरीके से मेथड से बनाना होगा। उसके बाद देखिए 8/3 है। अब 8/3 को किससे गुना करेंगे कि नीचे 6 आ जाए। तो इसको 2 से अगर गुना कर दे रहे हैं नीचे, तो 3 दूनी 6, तो ऊपर भी आपको 2 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि 8 दूनी 16 आ गया। अब देखिए 1/3 है, 1/3 को किससे गुना करेंगे कि नीचे 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको 2 से गुना करना पड़ेगा, तो आप ऊपर भी 2 से गुना करेंगे, यानी कि ये आ गया 2/6। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए सबका हर क्या होता है, समान हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अवरोही क्रम में सजाएंगे, यानी कि बड़े से छोटा में सजाएंगे। तो सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा आपके सामने है 18/6। इससे छोटा क्या आएगा, 16/6। इससे छोटा क्या आएगा, 11/6। और इससे छोटा क्या आएगा, 2/6। लेकिन ये तो आपका आंसर है, लेकिन हम लोग को क्वेश्चन जो दिया गया है उस नंबर को अरेंज करना है। तो देखिए 18/6 जो है, ये पहले क्या था उसको लिखिएगा, 3 था ये, यानी कि 3/1। 16/6 पहले क्या था, 8/3। 11/6 पहले क्या था, 11/6। और 2/6 पहले क्या था, 1/3। देखिए अगर आप इसको इस तरीके से अरेंज नहीं करेंगे ना, तो आपका बुक में जो आंसर दिया गया है उससे आप मैच नहीं करा पाएंगे। तो ये आपका इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये आ गया आपका अवरोही क्रम। लिख दीजिएगा यहाँ पे अवरोही क्रम बराबर ये 3 कॉमा, इस तरीके से आप इसको अरेंज करके लिख दिए हैं। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स, प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का बी नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का बी नंबर क्वेश्चन क्या है, 2/3 कॉमा -3/7 कॉमा 5/21 कॉमा 13/42। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसमें हर का एलसीएम ले लेंगे, यानी कि 3,7,21,42। ठीक है, इसका हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो 3, 7, 21 और 42 का एलसीएम आपका आ जाएगा यहाँ पे 42। ठीक है, आप लोग इसको निकाल लीजिएगा आराम से रफ में। ठीक है, रफ कर लेंगे। आपका एलसीएम क्या है, 42 आ गया है। अब देखिए क्या करेंगे, 2/3 को आप किससे गुना करेंगे कि हर में आपका 42 आ जाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 42 को आपको भाग करके देखना पड़ेगा। ठीक है, 3 से। तो 3 एकम 3,
यहाँ से 1 आ गया, ऊपर से 2 आ गया, 3 चौके 12, यानी कि आपका 14 बार में 3 को आप 14 से गुना करिए तो 42 आएगा। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। और तो अगर आप नीचे 14 से गुना कर रहे हैं तो ऊपर भी आपको 14 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि आ गया आपका 28/42। अब देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, -3/7 है, तो यहाँ पे -3/7 को किससे गुना करेंगे कि नीचे 42 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 7 6 42, तो ऊपर भी आपको 6 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि आ गया 6 तिया 18। उसके बाद देखिए 5/21 है, 5/21 को आप किससे गुना करेंगे, मतलब 21 को किससे गुना करेंगे कि नीचे 42 आ जाएगा, तो 2 से, तो आपको ऊपर भी 2 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि ये आ गया 10। अब देखिए 13/42 है, 13/42 को आप किससे गुना करेंगे कि नीचे 42 आ जाएगा, तो ये 1 से, तो ऊपर भी आपको 1 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब सबका हर को एक बार आप देख लीजिए, सबका हर क्या आ गया, बराबर आ गया है। तो अब हम लोग इसको अरेंज कर देंगे अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब होता है कि आपका बड़ी से छोटे में, तो अगर आपका हर क्या है समान है, तो ऊपर वाले नंबर को आप देख के बता सकते हैं कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। तो 28/42 सबसे बड़ा है, उसके बाद आपका आ जाएगा क्या है 13/42, उसके बाद आ जाएगा आपका 10/42, और उसके बाद जो माइनस का नंबर है वो सबसे छोटा होगा। तो ये तो हम लोग का आंसर हो गया, आंसर में है। लेकिन अगर क्वेश्चन को, आपको तो ये बुक में आंसर नहीं मिलेगा, आपको ये आंसर में मिलेगा, तो इसको कैसे अरेंज करेंगे आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे लिखिएगा आप अवरोही क्रम बराबर, अवरोही क्रम बराबर, अब देखिए 28/42 जो था वो क्वेश्चन पहले क्या था, पहले था आपका 2/3, ठीक है। उसके बाद 13/42 पहले क्या था, 13/42 ही था। 13/42 पहले क्या था, अच्छा 13/42 ही था। उसके बाद देखिए, और उसके बाद 10/42, 10/42 पहले क्या था, 5/21 था। उसके बाद -18/42 क्या था, पहले था ये आपका -3/7। तो ये जो आंसर आया है ये आपका बुक से मैच करेगा, तो आपको इस टाइप से भी अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ये तो आपने जो अरेंज किया था, आपने मल्टीप्लाई करके जो आपका आंसर आया, और ये जो 28/42 आ रहा है, इससे पहले ये क्या था, मतलब भिन्न क्या था, 2/3 था, ठीक है। इस तरीके से आपको अरेंज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब चलिए 8 नंबर का एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का सी नंबर को ध्यान से देखिएगा, 3/10, 7/-15, 9/20, -11/30। अच्छा यहाँ पे देखिएगा, ये जो माइनस है इसको आप ऊपर में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको थोड़ा सा अगर अरेंज करना चाहते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि माइनस ऊपर में रहेगा तो आपको एलसीएम लेने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर हम लोग माइनस को शिफ्ट कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। माइनस को आप ऊपर में लिखिए या नीचे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। समझते हुए चलिएगा, कहीं पे भी थोड़ा सा डाउट नहीं रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 10, 15, 20 और 30 का एलसीएम आप ले लीजिएगा। तो इसका लॉसो क्या होता है, एलसीएम मतलब क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, लॉसो। इसका लॉसो आ जाएगा आपका 60, ठीक है। आप लोग रफ में इसको अच्छा से निकाल लीजिएगा। चलिए अब देखिए यहाँ से ध्यान से देखिएगा, -3/10 को आप किससे गुना करेंगे, ठीक है, कि आपका नीचे 60 आ जाएगा, यानी कि आपको सभी के हर में क्या लाना है, 60 लेके आना है, क्योंकि ये आपका एलसीएम आया है। तभी आप क्या कर सकते हैं, इसका आरोही क्रम और अवरोही क्रम आप बता पाएंगे। तो देखिए जब आप इसको 10 को किससे गुना करेंगे कि 60 होगा, तो 6 से। तो अगर आप नीचे 6 से गुना करेंगे तो आपको ऊपर भी 6 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि ये आ गया आपका -18, ठीक है। उसके बाद देखिए -7/15 है, -7/15 को आप किससे गुना करेंगे कि 15 को आप किससे गुना करेंगे कि 60 आ जाएगा। तो 15 चौके 60, तो आपको ऊपर भी 4 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि 7 चौके 28। समझ पा रहे हैं। चलिए उसके बाद -9/20। अब 9/20 से अब आप इसको 20 को किससे गुना करेंगे कि आपका 60 आ जाएगा। तो 20 दिया 3 से गुना कर दीजिए, तो अगर आप नीचे 3 से गुना करेंगे तो आपको ऊपर भी 3 से गुना करना पड़ेगा, तो ये आ गया -9×9=27। अब देखिए 11/30 है, 11/30 को आप किससे गुना करेंगे कि नीचे 60 आ जाएगा। तो आपको 30 दूनी 60, अगर आप नीचे 2 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तो ये आ गया 22, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। सभी का हर को आप ध्यान से देखिए, सबका हर क्या है, समान हो गया। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया अवरोही क्रम, यानी कि अवरोही क्रम मतलब क्या होता है कि बड़ा से छोटा। तो देखिए सब क्वेश्चन में क्या है, माइनस है, यानी कि माइनस जब लगा होता है और
जो नंबर सबसे छोटा होता है वही माइनस में क्या होता है, बड़ा होता है, क्योंकि वो नंबर पहले आ रहा। तो 18/60 जो है वो बड़ा है। इसके बाद क्या आएगा आपका -22/60। इसके बाद क्या आएगा आपका -27/60। और इसके बाद क्या आएगा -28/60। क्यों ऐसा मैंने बोला कि जो छोटा होता है वही बड़ा क्यों होता है? थोड़ा सा नंबर लाइन को अगर आप समझेंगे, यहाँ 0 हो गया, यहाँ -2, -1, -2, -3, जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट हैंड की ओर जा रहे हैं, नंबर हम लोगों को क्या मिल रहा है, छोटा मिल रहा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान से सुनते हुए चलिएगा, ठीक है, देखते हुए चलिए, समझते हुए चलिए। अब ये तो आपका आंसर आ गया, लेकिन आप बोलेंगे सर ये बुक के आंसर से मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, बुक में तो ये क्वेश्चन जो दिया गया है वो है। तो देखिए -18/60 पहले क्या था, पहले यानी कि क्वेश्चन में क्या था, 3/10, -3/10। अब -22/60 पहले क्या था, 11/30। ठीक है, -27/60 पहले क्या था, -9/20। और आपका -28/60 पहले क्या था, -7/15। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर जो बुक में मैच कर जाएगा, और ये आपका नॉर्मल आंसर है। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं और इसको कंप्लीट भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।